कि लोग इतने ईमानदार हैं यहाँ के कि बस ये एक कार्ड है, आप ये कार्ड लीजिए और इस कार्ड को इस पे जो है वो टैप कर दीजिए। देखिए ये यहाँ की मशीन है, जैसे इंडिया में भी होती है, इस पैसे टैप किया और ये कार्ड मेरा टैग हो गया, दैट्स इट। कोई आपको नहीं पूछता, बट ये आपके अंदर से आता है। आप एक देश के नागरिक हैं तो आपके अंदर से ईमानदारी आती है कि नहीं, आप जा रहे हैं तो अपने कार्ड को जो है वो टैग कर दीजिए। वो जो आपको समंदर का दूसरा उस पार दिख रहा है, यहाँ से और यहाँ तक आने में हमें तकरीबन ही नहीं तो 20 मिनट लग गए। इस बस में ड्राइवर के अलावा 2 लोग और बैठे हैं और तीसरा मैं हूँ। तो बस न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जो ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनमें और इंडिया में यही फ़र्क है कि इंडिया में आप कहीं भी उतरो आपको आराम से बैटरी रिक्शा या ऑटो वगैरह मिल जाता है इतना सा डिस्टेंस कवर करने के लिए। पर यहाँ पे आपको इन डिस्टेंस के लिए फिर एक ही ऑप्शन बचता है, या तो वॉक करो या फिर उबर को बुलाओ। उबर को अगर मैं बुलाऊंगा तो उबर कम से कम भी $40-50 ले लेगी, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको न्यूजीलैंड का ट्रांसपोर्टेशन दिखाया जाए। तो न्यूजीलैंड में जो है वो 3 तरीके के ट्रांसपोर्टेशन है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो है ट्रेन, दूसरा है बस और तीसरा है फेरी। मैं हूँ अभी वेलिंगटन शहर में, और वेलिंगटन शहर में क्योंकि ये समंदर के पास ये शहर बसा हुआ है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि फेरी का भी ऑप्शन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक एरिया है, वहाँ से दूसरे जगह जाने के लिए अगर बाय आप बस या ट्रेन जाते हैं तो फेरी ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको 3 पब्लिक ऑप्शन मिलते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो ऑप्शन है वो है ट्रेन। तो हम जाने वाले ट्रेन में, मेरे घर से ट्रेन जो है वो बिल्कुल वॉकिंग है। तो मैं अभी देखिए वॉक करके मैं जा रहा हूँ ट्रेन स्टेशन। यहाँ पे न्यू स्पेसिफिकली वेलिंगटन में और वेलिंगटन भी नहीं तो अगर आपको और भी सिटीज़ जो बड़ी बड़ी है न्यूजीलैंड की, चाहे वो हो ऑकलैंड या फिर वो हो क्राइस्ट चर्च, ये 3-4 जो है वो काफ़ी बड़ी सिटी है। यहाँ पर कोई भी अगर आपका जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए एक ऐप बनी होती है, और उस ऐप में आप हर आपकी जो भी क्या बोलते हैं राइड है उसको आप ट्रैक कर सकते हो। वो आपको आपके घर से लेके और आपकी जर्नी तक का पूरा रास्ता बताएगा, कहाँ कितना आपको पैदल चलना है, कितना आपको ट्रेन में जाना है, फिर वहाँ से आपको कितना वॉक करना है या कोई बस बदलनी है। तो ये सारे जो ऑप्शन है वो आपको उसमें दिखेंगे। तो अभी हम चलते हैं, सबसे पहले ट्रेन में चलते हैं और मैं बस वॉक करके ट्रेन पहुँचने वाला हूँ ट्रेन स्टेशन पे, फिर आपको दिखाता हूँ तीनों ऑप्शन। हाँ जी दोस्तों, ये देखिए मैं आ गया हूँ ये स्टेशन, और ये स्टेशन क्योंकि बिल्कुल बीच में है तो यहाँ पे ब्रिज से आपको आना पड़ता है। यहाँ पर ट्रेन की बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। स्पेसिफिकली मैं वेलिंगटन की बात करूँ तो आपको हर 2 किलोमीटर पे आपको एक अच्छा ट्रेन स्टेशन मिल जाएगा, और वहाँ से बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी है। हाँ, जब पीक ऑफ आवर होते हैं तो ट्रेन की फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम हो जाती है, हर आधे घंटे में या 20 मिनट में ट्रेन चलती है। लेकिन उसके अलावा जब पीक ऑफिस आवर होते हैं, स्पेशली मॉर्निंग में और इवनिंग में, तो आपको हर 5 मिनट 10 मिनट में आपको ट्रेन मिलती है, और बहुत ही बढ़िया है ट्रेन की फैसिलिटी। तो दोस्तों मैं अगर वेलिंगटन की बात करूँ, स्पेसिफिकली वेलिंगटन रीजन में ये एक कार्ड होता है। इस कार्ड को आप बोलते हैं मेटलिंग कार्ड, क्योंकि यहाँ की जो क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो फेरी हो, सब कुछ एक ही कंपनी ऑपरेट करती है। उसको बोलते हैं मेटलिंग, जिसके लिए एक कार्ड है, इसको बोलते हैं स्नैपर कार्ड। आप ये एक कार्ड लीजिए, इसी कार्ड से आप जो है वो तीनों ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। और वेलिंगटन के स्पेसिफिकली मैं बात करूँ ना, यहाँ पे इतनी ईमानदारी है ना लोगों में। देखो स्टेशन आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको कोई एंट्री एग्जिट का कोई गेट नहीं है, चाहे तो आप फ्री में भी आप जा सकते हो ट्रेन में। देखो ये स्टेशन है और सामने ये आपको ब्रिज दिख रहा है। ईमानदारी इतनी है कि लोग इतने ईमानदार हैं यहाँ के कि बस ये एक कार्ड है, आप ये कार्ड लीजिए और इस कार्ड को इस पे जो है वो टैप कर दीजिए। देखिए ये यहाँ की मशीन है, जैसे इंडिया में भी होती है, इस पैसे टैप किया और ये कार्ड मेरा टैग हो गया, दैट्स इट। कोई आपको नहीं पूछता, बट ये आपके अंदर से आता है। आप एक देश के नागरिक हैं तो आपके अंदर से ईमानदारी आती है कि नहीं, आप जा रहे हैं तो अपने कार्ड को जो है वो टैग कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ का जो मेन स्टेशन है, इवन वहाँ पर भी ऐसा कोई वो नहीं है एंट्री एग्जिट के लिए, सब ओपन है। सब लोग ईमानदारी से टैग करते हैं और जब वापस उतरते हैं तो फिर टैग करते हैं, क्योंकि डबल टैप करना ज़रूरी होता है। तो ये था स्नैपर के बारे में। और ये अच्छी बात ये है कि इसकी एक ऐप भी है, उस ऐप से आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं। उसी ऐप से अपनी जो क्या करते हैं आप, ये सारा जो टाइम टेबल है हर सर्विस का, आप वो भी चेक कर सकते हैं इसी के थ्रू। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आप चलने से पहले देख लीजिए ट्रेन लेट है या ट्रेन कितने बजे है, उससे 5 मिनट पहले आपको बताएगा कि आपको अब 5 मिनट पहले वॉक करना है। आपके बिल्कुल घर से आपको बताएगा, प्लस आपके डेस्टिनेशन तक कहाँ उतरना है, कितना वॉक करना है, कब ट्रेन आने वाली है, कब बस आने वाली है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। और इवन ऑकलैंड जो कि यहाँ के सबसे बड़ी सिटी है, वहाँ पर भी एटी ऐप करके चलता है। वहाँ का जो पूरा ट्रांसपोर्ट मैनेज करता है वो करता है ऑकलैंड ट्रांसपोर्ट, और वो भी बिल्कुल इसी तरीके की फैसिलिटी है, और वो भी बहुत ही अच्छी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। इवन क्राइस्टचर्च में भी जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आपको मिलेगी। तो मेरी ट्रेन अब आने वाली है, मैंने अपना कार कर दिया ट्रैक। मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेन अंदर से कैसी होती हैं और ट्रेन
चलती हैं और मतलब ट्रेन का एम्बियंस कैसा होता है मैं आपको सबको दिखाता हूँ, बने रहिएगा। और ये देखिए दोस्तों, हमारी ट्रेन जो है वो आ गई है। अब हम जाएंगे ट्रेन में और उसके बाद देखते हैं यहाँ की ट्रेनें कैसी होती हैं, साफ़ सफाई कैसी होती है और कहाँ कहाँ रुकती है, ऑन टाइम डिलीवरी है कि नहीं है इनकी, तो ये सब देखते हैं आगे ट्रेन। अभी दोपहर का टाइम है तो अभी ज़्यादा लोग जो ट्रेन में है नहीं, खाली पड़ी है ट्रेन। यहाँ पे तकरीबन 3 बजे के अराउंड लोग जो है वो अपना ऑफिस फिनिश करना शुरू कर देते हैं और उस टाइम पे जो है वो ट्रेन में रश हो जाता है, तो तब आपको जो है वो काफ़ी लोग देखने को मिलेंगे। अभी लोग ज़्यादा ट्रेन में है नहीं, खाली पड़ी है। आप मेरे अगल बगल में देखेंगे तो एक आधा लोग ही जो है वो बैठे हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ की ट्रेन की जर्नी की जो ट्रेन की जो जर्नी होती है वो बड़ी ब्यूटीफुल है, क्योंकि चारों तरफ मेंटेन्ड घर हैं, मेंटेन रोड है, तो देखने में वो जो एक विजुअल होता है वो बहुत ही सुंदर आता है। और दोस्तों पर्टिकुलरली जो वेलिंगटन शहर है, यहाँ की एक जो ट्रेन या मेट्रो लाइन है वो बिल्कुल समंदर के साथ से होकर निकलती है। आप देखिए कितने स्टनिंग जो है विजुअल आते हैं उसके। ये देखिए बिल्कुल एकदम समंदर के बिल्कुल पास से होके जो है निकलती है और आप देखिए बिल्कुल बगल में समंदर है और आप साथ में आपकी जो है वो ट्रेन चल रही है और इतना स्टनिंग जो है उसका विजुअल आता है, इतना सुंदर नज़ारा आता है कि मतलब मज़ा ही आ जाता है। हाँ जी दोस्तों, अब हम आ गए हैं वेलिंगटन स्टेशन पे, जो कि वेलिंगटन का मेन स्टेशन है, सेंट्रल स्टेशन है। और इसके बारे में एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ इस स्टेशन पे आके पूरे नॉर्थ न्यूजीलैंड का जो नॉर्थ आइलैंड है वहाँ पे कोई ट्रेन ख़त्म हो जाती है। यहाँ के आगे कोई ट्रेन नहीं है, क्योंकि यहाँ के थोड़ा सा आगे जाके समंदर है और उस समंदर को पार करने के बाद जो है वो साउथ आइलैंड आता है। तो ये ऑफिशियली नॉर्थ आइलैंड का लास्ट स्टेशन है। अब हम यहाँ पे अपना कार को टैग ऑफ करेंगे और स्टेशन से जाएंगे बाहर, और मैं आपको स्टेशन का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कुछ ऐसा इस तरीके का स्टेशन है। अब हम बिल्कुल वेलिंगटन जो शहर है उसके जो बिल्कुल मेन सिटी सेंटर है, CBD है, वहाँ पे आ गए हैं स्टेशन। अब हमने अपने यहाँ का एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो देख लिया, ट्रेन। अब यहाँ पे हम दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से लेंगे फेरी। तो यहाँ पे फेरी टर्मिनल है और फेरी टर्मिनल से यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह है, वहाँ के लिए केवल फेरी चलती है, क्योंकि वहाँ से कोई ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं और बस की कनेक्टिविटी। बस से आप जाएँ तो आपको ऑलमोस्ट 3 गुना टाइम लगता है, जो कि फेरी से लगता है। फेरी से आप 15 मिनट में पहुँच जाएंगे, लेकिन वही आप बस लेते हैं तो बस से आपको 1 घंटे से भी ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए उस पर्टिकुलर रूट पर फेरी चलती है, पर वो भी ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है यहाँ के। तो आज वो भी दिखाते हैं आपको, बस वहाँ पे 2 मिनट का वॉक है। अगर दिख रहा होगा तो ये न्यूजीलैंड में जो पार्लियामेंट है यहाँ की वो बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग जो है वो इसको बोलते हैं बी हाइव। और अगर उस बिल्डिंग पे आपको वीडियो देखनी है तो मेरी आप पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने उसका पूरा टूर आपको दिया था। आज बहुत विंडी है और वेलिंगटन जो है वो दुनिया की वन ऑफ द विंडिएस्ट कैपिटल है, दुनिया की सबसे ज़्यादा विंडिएस्ट कैपिटल है वेलिंगटन, और सबसे ज़्यादा विंडिएस्ट शहरों में से भी एक है। आज बहुत ख़तरनाक वाली जो है वो विंड यहाँ पे चल रही है। तो अगर आपको वेलिंगटन सिटी का या वेलिंगटन सिटी से रिलेटेड और मोन्यूमेंट्स वगैरह का आपको अगर वीडियो देखनी है तो मेरे आप प्लेलिस्ट में जाइए, और स्पेसिफिकली वेलिंगटन से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है। आप अगर वेलिंगटन आते हैं न्यूजीलैंड में तो वहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं। बस यहाँ से अब 2 मिनट का वॉक है, 2 मिनट का वॉक करके हम पहुँच जाएंगे यहाँ के फेरी टर्मिनल पे, और वहाँ से हम लेने वाले हैं फेरी। तो ये देखिए दोस्तों, अब ये यहाँ का जो है वो शुरू हो गया है, पोर्ट वाला एरिया। तो यहाँ पे ये इसका मतलब सी साइड बोलते हैं उसको, सी व्यू भी बोलते हैं। और अगर आप ये देखेंगे तो ये बहुत बड़ी वाली फेरी दिख रही है आपको। हमें ये वाली फेरी नहीं लेनी। तो ये जो मेरे पीछे जो फेरी है, ये फेरी एक्चुअली नॉर्थ आइलैंड से साउथ आइलैंड जाती है, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ पे वेलिंगटन पे नॉर्थ आइलैंड जो है वो ख़त्म हो जाता है।
अब जब नॉर्थ आइलैंड खत्म हो जाता है तो बीच में है समंदर, और समंदर को पार करने के लिए ये वाली फेरियाँ चलती हैं। आप इसमें गाड़ियाँ, इसमें बड़े बड़े ट्रक जाते हैं, बहुत सारा सामान जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है इन फेरीज़ के थ्रू। ये फेरीज़ बहुत बड़ी होती है, ह्यूज होती हैं, तो आप अपना सामान इसमें ले जा सकते हैं, आप अपनी गाड़ी भी ले जा सकते हैं। आपको साउथ आइलैंड जाना है तो अगर आपको साउथ आइलैंड की आप इसमें बुकिंग कर सकते हैं। 2-3 इनकी कंपनियां होती हैं, एक ये है, एक और पीछे उसका टर्मिनल है, तो आप वहाँ से जाके और उनको ले सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का CBD एरिया कैसा नज़र आता है। देख, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही वेल मेंटेन्ड, और मेरे अगल बगल आप देखेंगे तो ये सारे रेस्टोरेंट हैं, और सामने देखिए आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही होंगी। ये यहाँ का पूरा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, और शायद ये वाला एरिया है, यहाँ से मुझे जो है वो फेरी लेनी है। तो थोड़ा सा आगे वॉक करते हैं। फेरी पे हमें जो वो कार्ड जो हमारा है, मैटलिंक का जो स्नैपर कार्ड है, उसको हमें टैग करना है। ये देखिए, दिखाता हूँ, देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है साथ में। और ये देखिए पुलिस की बोट जो यहाँ पे पुलिस गश्त करने के लिए लगाती है। और यहाँ पे आपको प्राइवेट लोगों की भी बहुत सारी जो है वो वोट और यॉट्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। पूरा ये CBD एरिया है, एक तरफ पूरा समंदर है और दूसरी तरफ आपको सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखने को मिलेगी, सारे बड़े बड़े ऑफिसेज हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया बना रखा है इन लोगों ने। वो देखिए सामने पूरा शहर आपको दिख रहा होगा, ये मेन वेलिंगटन शहर है। हाँ जी दोस्तों, तो ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं, ये फेरी से जाने के लिए जो ऑफिस है वो है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि अभी मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि अभी कुछ सिस्टम चल रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने जो है वो फेरी को ऑकलैंड वेलिंगटन ट्रांसपोर्टेशन से अलग कर दिया है, और इसके लिए वो स्पेशल टिकट भेजते हैं। तो आप स्नैपर जो कार्ड है उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो मुझे इसके लिए अलग से जो है वो टिकट लेनी पड़ी। 1 वे टिकट है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए वो जो सामने बोर्ड दिख रही है वो है वो फेरी जिससे हमें जाना है। और उधर सामने आपको वो पहाड़ दिख रहा होगा, धुंधला धुंधला सा, वो वाला पहाड़ है जहाँ पे हमें जाना है। रफली अराउंड 15 to 10 मिनट्स का जो है ये फेरी होती है, 15 to 10 मिनट्स की, 3 मिनट्स की लगा लो, 20 मिनट्स की लगा लो, तुरंत में पहुँचा देती है। तो उसने मेरे को बोला कि अभी फेरी को, जो पहली फेरी जाएगी अभी, उसको जाने में अभी अराउंड 10 मिनट्स बाकी हैं। तो जैसे ही अभी डोर ओपन होते हैं तो हम चलते हैं। आज एक्चुअली बहुत ज़्यादा विंडी है, तो इसलिए मैं शेड में खड़ा हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ मैं बाहर जाऊँगा तो फिर आवाज़ नहीं आएगी। आपको पूरा CBD दिखा रहा हूँ, देखिए पूरा CBD एरिया है। और यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, आपको अगर खाना पीना है खाना है तो आप कुछ खा सकते हैं वहाँ से। ये बस बोट को इन्होंने गेट वेट ओपन किया है, बस 2 मिनट में कोई खोल देंगे, तो फिर हम जाते हैं इसके अंदर। ओके गाइस, तो देखिए ये थी फेरी। आज पता नहीं मौसम थोड़ा वाइल्ड है और इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही थी, बहुत ज़्यादा, पर मज़ा आ गया। बहुत ही रोलर कोस्टर राइड थी। क्या समंदर जो है वो बहुत ही अप एंड डाउन है। और ये वो जो आपको समंदर का दूसरा उस पार दिख रहा है, यहाँ से और यहाँ तक आने में हमें तकरीबन भी नहीं तो 20 मिनट लग गए ऑलमोस्ट आने में। और ये बस केवल इसी रूट पे चलती है, क्योंकि ये जो मैं आप खा रहा हूँ ये वाला एरिया, अगर यहाँ से हम बस से अगर लोग जो है वो वहाँ जाएंगे ना, क्या बोलते हैं, कहेंगे जो CBD में ऑफिसेज हैं, तो उनको कम से कम भी नहीं तो 1 घंटा लगेगा, क्योंकि पूरा ऐसा घूम के जाना पड़ता है। पर यहाँ से सीधा जाती है, सीधा जाने में मात्र अब हमें लगा ना 15 से 20 मिनट लगे आने में। तो इसलिए बहुत ही जो है वो फास्टेस्ट रूट है, और बहुत लोग आते हैं इस फेरी को लेके। मेरे ऑफिस से भी इवन काफ़ी लोग जो है वो ये फेरी के थ्रू यहाँ रहते हैं इस एरिया में, तो वो फेरी के थ्रू ही डेली अपना अप एंड डाउन करते हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे बस लेके, जहाँ पे जिस मेट्रो स्टेशन पे मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी है, अब वहाँ से लेंगे बस, जो कि यहाँ का एक जो है आखिरी और सबसे मेन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन है। बस आपको हर जगह मिलेगी, ट्रेन और फेरी आपको हर जगह नहीं मिलेगी, हर सिटी में नहीं मिलेगी, हर टाउन में नहीं मिलेगी, लेकिन बस आपको ये न्यूजीलैंड के ईच एंड एवरी टाउन में मिलेगी। बस की एक ऐसी अवेलेबिलिटी जो आपको हर जगह मिलेगी। तो अब हम लेने वाले हैं बस, और फिर देखते हैं बस का कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मैं केवल एक ही बार बस में बैठा हूँ, लेकिन यहाँ की बस का देखता हूँ। पहले मैटलिंक से मैं देखूंगा कितने बजे बस आने वाली है, और फिर उस हिसाब से हम बैठेंगे बस के अंदर। ये देखिए ये बस स्टॉप बना रखा है यहाँ पे,
और यहाँ से सब कुछ लिखा हुआ है। ये यहाँ पे इन्होंने बस स्टैंड जो बना रखा है। अब यहाँ पे जो ये बसेस की लिस्ट है, कौन कितने बजे आती है, कितने बजे नहीं आती। करते हैं वेट, बस का वेट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली पूरे 20 मिनट के वेट के बाद जो है वो मुझे बस मिल गई। अब मैं वहाँ पे जा रहा हूँ जहाँ से मैंने अपनी जो है वो पहली ट्रेन ली थी। और अब ये देखिए कि क्योंकि ये ऑफ पीक आवर्स है तो बसेस की तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है, लेकिन हाँ भी आधे घंटे बाद जैसे ही 4 बजेंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और बहुत जल्दी हो जाएगी और बसेस में भीड़ भी होने लगेगी। अभी आप देखिए, अभी बिल्कुल भी लोग नहीं है इस बस में। ड्राइवर के अलावा 2 लोग और बैठे हैं और तीसरा मैं हूँ। और ये देखिए बस का जो रास्ता है वो भी देखिए कितना सुंदर है। बिल्कुल समंदर के साथ साथ जो है वो बस का रास्ता होकर निकलता है। और हाँ, एक और जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो बस की जो ऐप है मैटलिंक, जो वेलिंगटन में जो ये ट्रांसपोर्टेशन को ऑपरेट करती है, बैंग ऑन है बिल्कुल। जो बस का टाइम था बिल्कुल उसी टाइम पे ये बस ये है यहाँ पे आई है। बिल्कुल 1 मिनट भी ना आगे ना पीछे, एग्जैक्टली जो टाइम था उस टाइम पे बस आ गई और बिल्कुल अपना जो है मतलब चले जा रही है। क्योंकि ज़्यादा लोग हैं नहीं तो रुकने, ज़्यादा उतर भी नहीं रहे, ज़्यादा चढ़ भी नहीं रहे लोग। तो मतलब ओवरऑल तो अच्छा है। बस ये है कि यहाँ पे जो मेन जो प्रॉब्लम अब होगी वो ये होगी कि जिस स्टेशन पे मुझे जाना है वहाँ पे डायरेक्ट नहीं जाती, तो जहाँ से मुझे उतारेगी वहाँ से मुझे करना पड़ेगा वॉक। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है। देखते हैं, वहाँ पे अभी दिखा रहा है कि 15 मिनट्स इसको लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। तब तक मज़ा लीजिए आप रास्ते का। अब क्या हुआ कि बस ने मुझे यहाँ पे उतार दिया और अब यहाँ से मुझे जिस स्टेशन पे जाना ना वहाँ पे जाने के लिए अब यहाँ से मुझे कोई साधन नहीं मिलेगा। यहाँ से मुझे वॉक करनी पड़ेगी और वो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। तो बस न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जो ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनमें और इंडिया में यही फ़र्क है कि इंडिया में आप कहीं भी उतरो आपको आराम से बैटरी रिक्शा या ऑटो वगैरह मिल जाता है इतना सा डिस्टेंस कवर करने के लिए। पर यहाँ पर आपको इन डिस्टेंस के लिए फिर एक ही ऑप्शन बचता है, या तो वॉक करो या फिर ऊबर को बुलाओ। ऊबर को अगर मैं बुलाऊंगा तो ऊबर कम से कम भी $40-50 ले लेगी, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। तो ये था देखिए ओवरऑल न्यूजीलैंड का ट्रांसपोर्टेशन। तो होपफुली आपको सही लगा होगा। वैसे अच्छा है, ऐप के थ्रू आपको सब कुछ पता चलता है और टाइम पे भी सब आता है, कनेक्टिविटी भी अच्छी है। पर थोड़ा बहुत ये है कि जब आप ऑफ पीक पे उतरते हैं तो फिर एक तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, थोड़ा वेट टाइम ज़्यादा हो जाता है। और उसके अलावा जब आपको कहीं बस ऐसी जगह उतारती है जहाँ से कि कोई साधन नहीं मिलता तो फिर आपको थोड़ी वॉक करनी पड़ती है। पूरे 1.3 किलोमीटर की वॉक करके जहाँ से मुझे बस ने छोड़ा था वहाँ से मैं आ गया हूँ अपनी गाड़ी पे। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बस एक थोड़ा सा यही फ़र्क है इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन में और यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन में। यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा सिस्टमेटिक है माना, बट अगेन कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ से आपको फिर वहाँ से पार्किंग वगैरह, स्टेशन वगैरह के लिए आपको सीधी कोई कनेक्टिविटी मिलती है, आपको वॉक ही करना पड़ता है। जबकि इंडिया में आपको आराम से रिक्शा, बैटरी रिक्शा, ऑटो, इवन आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा ये सब का थोड़ा प्रॉब्लम है। पर तभी यहाँ के लोग फिट है, इतना वॉक तो उनके लिए बहुत कुछ भी नहीं होता। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का वॉक इज जस्ट लाइक आइसिंग ऑन अ केक, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। तो ये था न्यूजीलैंड का ट्रांसपोर्टेशन। ऑलमोस्ट आप किसी भी शहर में जाएंगे तो इसी तरीके का आपको ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। ये तो मैंने आपको दिखाया यहाँ की राजधानी वेलिंगटन का। इवन आप अगर ऑकलैंड जाते हैं तो वहाँ पे भी इसी तरीके का है, सारा ऐप है वहाँ पे, ऐप से सारा चलता है। और इवन पे भी ऐसा ही है, छोटे शहरों में ट्रेन नहीं होती पर वहाँ पे बसों की ऐसी सुविधा है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे फिर, बाय बाय, टेक केयर।